हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त आप बहुत बढ़िया से करते होंगे ना। अभी भी आपके पास 35 से 40 दिन का समय है मेरे दोस्त। अगर चाहोगे ना यही 35-40 दिन में पढ़ दोगे तो पूरे एक साल की पढ़ाई के बराबर होगा। क्योंकि अपने आप को मेरे दोस्त आइसोलेट कर लो, किसी से कोई मतलब नहीं ना। 35-40 दिन एकदम जी जान झोंक दीजिए मेरे दोस्त। ये जान लीजिए आपका रिजल्ट आना तय है, आपका सिलेक्शन होना तय है। कोई माइक लाल रोक नहीं सकता। जब आप एकदम कठिन परिश्रम करोगे तो आपको सफल भी होना तय है। कब? जब कठिन परिश्रम करोगे तब मेरे दोस्त। ये एकेडमी नहीं है कक्षा 9-10 वाला कि लापरवाही से पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे। कंपटीशन है, इसमें थोड़ा भी लापरवाही तो रिजल्ट नहीं आएगा, आप सिलेक्ट नहीं होंगे थोड़ा भी लापरवाही करेंगे। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है मेरे दोस्त। 13 तक हो गया ना, देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्त, यदि AS बराबर 19 BAT बराबर 40 हो तो आप BREAD को किस प्रकार कोड कर सकते हैं? बताइए किस प्रकार कोड कर सकते हैं। लेटर टू डिजिट का सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है। चाहो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो इसका आंसर क्या है। चाहो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो इसका आंसर क्या है। बताइए मेरे दोस्त, बोलो। चाहो तो आप तुरंत कमेंट कर दो, बताइए। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त। AS बराबर 19 है ना। अगर आपको देखिएगा, अगर आप ना अभी अभी प्लेस वैल्यू अगर ना याद हो तो पहले याद कर लीजिए। जितना लेटर है एक से लेके A से लेके Z तक पूरा प्लेस वैल्यू आपको रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स में और यूजुअल दोनों याद होना चाहिए। दोनों याद कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे A का वैल्यू 1 होता है, यस का वैल्यू 19 होता है। अगर गुणा करा देंगे 19 से करना 19, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। B का वैल्यू 2 होता है, A का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, T का वैल्यू 20 होता है। अब गुणा करा दो तो 2 करना 2, 20 दूना कितना आ गया 40 आ गया ना। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, हमें तो पता चल गया क्या कराया गया, गुणा कराया गया। B का वैल्यू 2, R का वैल्यू 18, E का वैल्यू 5, A का वैल्यू 1, D का वैल्यू 4। अब सबका अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36 और है 4 का नम 4 और 5 चौक 20, 36 दूना कितना 72, 720 इसका मल्टीपल आएगा। 720 ऑप्शन नंबर बी में है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी का है, करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही सवाल बनेंगे, ज्यादा टफ भी नहीं बनेगा, ज्यादा इजी भी नहीं बनेगा, एक मॉडरेट टाइप सवाल बनेंगे। ठीक है, इन्हीं बहुत हाई लेवल बन जाएगा, आपको पता ही जता ना चले। और खास करके रीजनिंग ज्यादा टफ, कितना टफ बनाएगा यार, कितना टफ बनाएगा। आपसे आप लोग खुद धुआं धुआं बना दोगे। हाँ, आज भरे पड़े हो 4 साल से भरे भरे पड़े हो, दागने की बारी आ गई है। 18 फरवरी को दागना है आपको। देखिएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बताइए, बताइए मेरे दोस्त, बोलो 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 बोलो। देखते हैं किसका आंसर आता है, बताइए, बोलो। तुरंत कमेंट करिए मेरे दोस्त, तुरंत कमेंट करिए। कमेंट करते रहिए, हम देख रहे हैं ना, कमेंट करते रहिएगा, बोलो। बोलो बोलो बोलो। नहीं आएगा, हमें पता है, कोई बता ही नहीं पाएंगे। ये ना दिखने में सिर्फ हल्का है। कमेंट करिए, नहीं पता पा रहे हैं ना, देखिएगा। हाँ चलिए ठीक है, देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा। सबसे पहले अगर कोई चीज ना पता चले, हम पहले कह दे रहे, जब ना पता चले क्या हुआ है, सबसे बड़ा रामबाण एक ही है। पहले आप इसका का निकालोगे, अंतर निकाल लेना है। सबसे पहले का निकाल लेना, अंतर निकाल लेना, अंतर। अब इसका अंतर निकालोगे मेरे दोस्त, 321 में से 68 घटाओगे। अगर हम यहाँ घटा दें 321 में से 68 घटाओगे, ये कितना हो गया, एक में 60 घटेगा नहीं, एक उधार गया 11, 11 में 60 गया 3, एक बचा उधार चला कितना 11, 11 में 6 गया कितना 5 और 2, 253। इसका अंतर कितना है मेरे दोस्त 253 है। इसका अंतर कितना है मेरे दोस्त 253 है। ठीक है, अब यहाँ भी अंतर कितना होना चाहिए 253। देखिए यहाँ से 68 से ये 321 हुआ है, कब, जब 253 प्लस हुआ है। अगर यहाँ भी हम 253 अगर हम प्लस करें, अगर मेरे दोस्त यहाँ भी हम 253 प्लस करें, अगर कोई ऑप्शन मैच करेगा तो हमारा आंसर क्या हो गया, सही माना जाएगा। अब 525 में अगर 253 प्लस करेंगे 5 3 8
और 5 2 7 और 5 2 7, कितना 778 आना चाहिए। 778 मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 778 आएगा। ठीक है, आपको लगेगा आप क्या करोगे, तुरंत गुणा कराओगे, वर्ग कराओगे, ये कराओगे वो कराओगे ना। कभी कभार ऐसा होता है सवाल एकदम हल्का रहेगा, बच्चे एकदम गोल 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 राउंड राउंड घूमेंगे तो भी नहीं कर पाते हैं। क्या करना ना, सबसे पहले आपको डिफरेंट निकालना है, या किसी वर्ग घन के करीब करीब होता तो एक बार हम सोचते हैं। देखिए किसी वर्ग 1 221 को ना थोड़ा बड़ा अटपटा सवाल है, इसीलिए हम क्या करें, सबसे पहले क्या निकाल लेना, अंतर निकाल लेना आपको। ठीक है बच्चा, इसको लगाइए। दिए गए शब्द को तर्क और अर्थ के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। एक कहने का तात्पर्य बस एक ही है मेरे दोस्त, इसका जो था, जैसे वर्ड पावर जो होता ना, जिसका नंबर ए बी सी डी जे एस रहेगा, पहले रहेगा, बी रहेगा, बाद में रहेगा, बस उसी के हिसाब से आपको सेटिंग करना है। तो देखिएगा हम चेक कर दे रहे हैं ना, चेक कर दें यूजिंग कॉमन सेंस से, तो ऐसे ही लग जाएगा। देखिएगा यम यम ओ 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 सब में है, यम ओ कॉमन है। ठीक है, देखा लगाना कैसे है। अब आप पूरा सेट कराओगे ना तो दिन रात मतलब इस टाइम से लगाओगे, अगला टाइम आ जाएगा। कैसे लगाना बस यही सीखना। यम ओ कॉमन है ना मेरे दोस्त। उसके बाद आया है का, यू यहाँ आया है, यहाँ भी यू आया है, यहाँ का आ गया यन आ गया, अब यहाँ का आ गया यू आ गया, यहाँ का आ गया वी आ गया। तो सबसे पहले जहाँ यन आया 3, सबसे पहले 3 वाला आएगा। तो 3 वाला सबसे पहले किस में आया, 3 में आया है। तो ऑप्शन नंबर यही का हो गया मेरे दोस्त, करेक्ट। बोलो, सबसे पहले यही 3 आया है ना। अब इसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या आना चाहिए, यम ओ यू है, यम ओ यू है, यम ओ यू है, यहाँ यम ओ वी है। तो इसका मतलब सबसे लास्ट में ई आना चाहिए, ए मतलब 5वां नंबर सबसे लास्ट में आना चाहिए, 5वां सबसे लास्ट में आया है। लेकिन इसमें देखिए यम ओ यू एन है, यम ओ यू एन है, यम ओ यू टी है। तो यम ओ एन एस है, यहाँ पे यम ओ यू एन है। ठीक है, ये तो उड़ गया है ना, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए यम ओ यू एन है, यम ओ यू एल है, यम ओ यू टी है। ये भी लास्ट में आएगा, एन वाला लास्ट टाइम 2, पहले 3 फिर 2, ये देखिए 3 2। ठीक है, अब एक हमारा मैच कर गया। जब हमारा एक मैच कर जाए कि ज्यादा उसमें माथा पच्ची मत करो, ज्यादा माथा पच्ची करोगे तो गलत कर आओगे। ठीक है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना। हमारा आंसर मिल गया, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। 7 17 क्वेश्चन मार्क 137 407 1217। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, कमेंट करके बताइए। हमें पता है आप लोग नहीं कमेंट कर पाओगे, एकदम रियलिटी पता है, इसका आंसर नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 4 का ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर यही होगा, लिख के भेजिए तुरंत। चलिए हमने 1 मिनट का समय दे दिया, 1 मिनट का समय है आपके पास, बताइए 1 मिनट का समय है, बोलो। एक मिनट का समय है आपके पास, बताइए। ना लगा पाओगे ना, देखिएगा हमें पता है। देखिए दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अगर हम ये सोचे इसका डिफरेंट निकाला जाए, इसमें डिफरेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 7 है, फिर 17 है, डिफरेंट निकालोगे 10 का आएगा, यहाँ पता नहीं क्या है, फिर यहाँ 400, यहाँ 1200, कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। इसमें ना जब ज्यादा उछाल मारे नंबर तो हम अक्सर मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। का मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे। देखिएगा अगर इसमें गुणा करा दें, 7 दूना 14 प्लस 3 कर दें, 7 दूना 14 प्लस 3 कर दें, तो 14 3 17 होगा। या तो 7 अगर हम 3 गुणा करा दें, 7 3 21 माइनस 4, 7 3 21 माइनस 4 17 आएगा। तो यहाँ भी गुणा करा दें, 3 गुणा करा के 4 माइनस कर दो, हाँ 17 3 51, 17 3 51 में से 4 घटा दोगे 47 आएगा। अब आगे आगे जब सही होगा तभी माना जाएगा। तो 47 गुणे 3 और माइनस 4, देखिएगा 7 3 21 1, हाथी लगा 2 4 3 12 2 14 और माइनस 4, अगर घटा दोगे 41 में 4 घटेगा 37 आ जाएगा, 137 आया है। ठीक है, तो 3 को गुणा करा के माइनस 4। अब यहाँ भी क्या हुआ है मेरे दोस्त, 3 को गुणा करा के माइनस 4। अब यहाँ भी क्या हुआ, 3 को गुणा करा के माइनस 4। और आगे भी क्या होगा मेरे दोस्त, 3 गुणा करा के माइनस 4। तो यहाँ का आएगा मेरे दोस्त 47 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी फॉर कोरोना करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको लगाइए।
बताइए, यदि ए का अर्थ घटाना, ठीक है, यदि ए का अर्थ का है मेरे दोस्त घटाना है माइनस, और बी का अर्थ का है, यदि बी का अर्थ का है भाग, का है मेरे दोस्त भाग, और सी का अर्थ का है गुणा, का मेरे दोस्त गुणा, और डी का अर्थ का है जोड़, डी का अर्थ का है जोड़, तो निम्नलिखित अभिव्यक्त का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, ऐसे ही आपको पेपरों में लिख लेना है ना, ऐसे घटाना हिंदी में लिखा रहे तुरंत ही माइनस वाला सिंबल लगा दो। सही है मेरे दोस्त, समझ में आया? बताइए इसका आंसर तुरंत कमेंट करिए कितना आएगा, बोलो, देखते हैं किसका आंसर आता, कमेंट करिए। ना कमेंट कर पाओगे का हमें लगता है। ए का घटाना है तो यहां माइनस लिख दो, बी का अर्थ का है भाग, यहां भाग लिख दो, और सी का अर्थ गुणा है, यहां गुणा लिख दो, और डी का अर्थ जोड़ है तो यहां तुरंत जोड़ लिख दो। और आपको BODMAS का फार्मूला पता होना चाहिए, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना होता है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले भाग दोगे, 16 का नम 16, 16 पचे 80 हो जाएगा, तो 16 पचे 80, तो ये कितना 8 माइनस, और यहाँ गुणा 9 पचे 45, 450 प्लस कितना 21, बस हो गया। अब देखिएगा 21 प्लस अभी 8 प्लस अभी का है माइनस है। अब देखिएगा अभी दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 450 और प्लस कितना 21, 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 29, ठीक है। 21 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब इसमें से 29 घटा दोगे, 450 में से अगर हम 29 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 421 बचेगा, और भी किसमें माइनस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 421 बचेगा किसमें माइनस में। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब तो आप चुटकियों में लगा दो, इसे तुरंत लोड करोगे उड़ा दोगे। ये सब सवाल है तो आपके आगे, आप तो हाँ भरे पड़े हो आज 4 साल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। पूजा किन रोहन सुरेश टीन उमंग विवेक और विला, कौन विला, 8 दोस्त एक दूसरे के सामने वृत्ताकार में बैठे हैं। विवेक किन के दाएं तीसरा और रोहन के बाएं दूसरा है। किन टीना के बाएं से दूसरे स्थान पर और सुरेश के ठीक दाएं है। उमंग किन और टीना के बीच में है। पूजा रोहन के बाएं नहीं है। विला के ठीक दाएं कौन बैठा है, बोलो बताइए। विला के ठीक दाएं कौन बैठा है ना, राइट में, बताइए। ये जान लीजिए सेटिंग अरेंजमेंट से 110% सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है, इसमें किसी दिशा का नाम नहीं लिया गया है। वो लोग केंद्र की बाहर की तरफ मुंह करके बैठे, केंद्र के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे ना, डायरेक्ट सवाल दे दिया गया है ना। तो मेरे दोस्त जब केंद्र के बाहर भीतर किसी का नाम न लिया जाए तो आप केंद्र के अंदर मान के क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो केंद्र के अंदर जब मान लोगे तो जो आपका लेफ्ट रहेगा लेफ्ट, जो आपका राइट रहेगा राइट। देखिएगा हम लगा दे रहे हैं ना, देखिएगा 8 सीट बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिएगा। हाँ, अब आप स्वतंत्र हो, कहीं से भी बैठाना स्टार्ट कर सकते हो, किसी को भी बैठाना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हमारी राय रहेगा। देखिएगा पहले सुन लीजिए, इधर लेफ्ट होता है, इधर मेरे दोस्त राइट होता है, मतलब जो आपका लेफ्ट जो आपका राइट रहेगा वही आपका लेफ्ट राइट होगा। हमारा राय है जहां क्लू बढ़िया हो और यहां से बैठाना स्टार्ट करो। जैसे देखिएगा विवेक किन के ठीक दाएं ना, जो विवेक है किन के ठीक दाएं, अगर मेरे दोस्त किन को हम यहाँ बैठाएंगे तो विवेक किन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा ना, विवेक किन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन बैठेगा, विवेक बैठेंगे। कौन बैठेगा मेरे दोस्त, विवेक बैठेंगे, ठीक है। इस बात से सहमत हो। अब आगे कहा गया है और रोहन के बाएं दूसरा है, जो विवेक है रोहन के बाएं दूसरा है। तो अगर हम मेरे दोस्त रोहन को यहाँ बैठाएंगे, इनका रोहन का बायां इधर होगा, 1 2 विवेक दूसरे स्थान पर है, ठीक। किन टीना के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो किन है मेरे दोस्त ना, किन टीना के बाएं से दूसरे स्थान पर है। हाँ किन, ये जो किन है मेरे दोस्त, किन है टीना के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर हम किन को कहाँ बैठा दें, अगर मेरे दोस्त नहीं किन टीना के बाएं दूसरे स्थान पर है ना, तो अगर मेरे दोस्त हम टीना को यहाँ बैठा देंगे, किन टीना के बाएं दूसरे स्थान पर, टिन का बायां जो है इधर होगा, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरे स्थान पे कौन है, किन है। चलिए यहां तक हो गया। किन टीना के बाएं दूसरे स्थान पर है और सुरेश के ठीक दाएं है। जो किन है मेरे दोस्त ना,
टीना के बाएं दूसरे स्थान पर है और सुरेश के ठीक दाएं है। तो अगर मेरे दोस्त सुरेश को हम यहाँ बैठाएंगे, सुरेश को यहाँ बैठा दें मेरे दोस्त, कौन है सुरेश, अगर हम सुरेश को यहाँ बैठा दें मेरे दोस्त, तो सुरेश का ठीक दायां, हाँ सुरेश का ठीक दायां कौन हो जाएगा, किन हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, और सुरेश के ठीक दाएं है। उमंग किन और टीना के बीच में है, जो उमंग है किन और टीना के बीच में है। ठीक है मेरे दोस्त, उमंग जो है मेरे दोस्त किन और टीना के बीच में है, तो टीन यहाँ हो गया, किन यहाँ होगा तो उमंग यहाँ हो जाएगा, कौन उमंग, उमंग यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो कहा गया है यही ना कि उमंग किन और टीना के बीच में है। पूजा रोहन के बाएं नहीं है, जो पूजा है मेरे दोस्त रोहन के बाएं नहीं है। ये रोहन हो गए, रोहन के बाएं पूजा नहीं हो सकती। रोहन का बायां किधर होगा, रोहन का बायां किधर होगा मेरे दोस्त, ये रोहन का बायां देखिएगा, रोहन का बायां है इधर होगा ना, रोहन का बायां इधर हो जाएगा, तो यहाँ पूजा नहीं हो सकती। पूजा कौन हो जाएगी, इनके दाएं हो जाएगी। ठीक है, दायां इधर हो जाएगा रोहन का, तो पूजा यहाँ हो जाएगी। एक लोग बचे हैं कौन, वीला, तो वीला कहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे वीला। तो कहा गया है वीला के ठीक दाएं कौन बैठा है, वीला के ठीक दाएं, दायां किधर हो जाएगा वीला का, ये इधर हो जाएगा, ये वाला। हाँ देखिए कौन बैठा है, रोहन। ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। एक बार और दिखा दे, देखिएगा बढ़िया समझिएगा। विवेक किन के दाएं तीसरा है, ये विवेक हो गया, और किन के दाएं, विवेक जो है मेरे दोस्त, विवेक किन के दाएं तीसरा, दाएं इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा स्थान विवेक है, और रोहन के बाएं दूसरा है, तो रोहन यहाँ हो गया, बाएं मतलब पहला दूसरा विवेक हो गया। ठीक, किन टीना के बाएं दूसरे स्थान पर है, किन जो है मेरे दोस्त टीना के बाएं, किन जो है मेरे दोस्त किसके, टीना के बाएं दूसरे स्थान। अगर टीना के यहाँ बैठा होगा, बायां इधर होगा, टीना का पहला दूसरे स्थान पर होगा, और सुरेश के ठीक दाएं है, सुरेश के यहाँ बैठा होगा, सुरेश दाएं इधर होगा, कौन किन, यहाँ तक हो गया। उमंग किन और टीना के बीच में है, बीच में हो गया। पूजा रोहन के बाएं ना, पूजा रोहन के बाएं नहीं है, अगर रोहन का बायां किधर होगा मेरे दोस्त, रोहन का बायां है इधर हो जाएगा, तो यहाँ पूजा नहीं होगी उस वक्त, पूजा एक सीट बचा यहाँ बैठेगी, विला, विला यहाँ बैठेगा। तो क्या पूछा गया, विला के ठीक दाएं कौन बैठा, विला का दायां किधर होगा मेरे दोस्त, विला का देखिए इधर हो जाएगा बायां, और विला का इधर हो जाएगा दायां, विला का दायां कौन बैठेगा, रोहन। ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त करेक्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखिएगा किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग, और 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग, और 387 का कोड है आयरन एंड स्टील। तो एंड का कोड बताना, किसका बताना, एंड के लिए कोड याद करें मेरे दोस्त, एंड के लिए क्या होगा बताइए। ये बहुत इजी होता है, इसमें का ढूंढना रहता है मेरे दोस्त, कॉमन, का ढूंढना रहता है कॉमन। कॉमन ढूंढ लोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, सिर्फ आपको का ढूंढना, कॉमन ढूंढना। देखिएगा इसमें कॉमन का है, अगर इसमें हम देखें, देखिएगा इसमें देखिएगा स्टील इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ देखिए आयरन इज स्ट्रॉन्ग, तो हम कह सकते हैं इज स्ट्रॉन्ग, और यहाँ देखिएगा इज स्ट्रॉन्ग, ये दो कॉमन है, और यहाँ नंबर में क्या दिख रहा है कॉमन, 2 और यहाँ देखिए 2 ठीक है, ये दोनों इसका हो गए। इसका मतलब स्टील कितना हो गया, 7 हो गया, और आयरन का कितना हो गया, 8 हो गया, ये तो पता चल गया। तो अब देखिएगा जब स्टील का 7 है, आयरन का कितना है, स्टील का कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ से ना स्टील का देखिएगा, आयरन का कितना है 8 है, स्टील का कितना है 7 है, तो इसमें बचा कितना है, इसका एंड का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एंड का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त ऐसे यूजिंग कॉमन सेंस लग जाएगा, बहुत ईजी होता है। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है। इसको लगाइए, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाए? नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। दूसरा तर्क है, यह स्कूलों में भोजन के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। बताइए 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 मेरे दोस्त, जब आप कथन तर्क का सवाल पूछा जाए तब अपने दिमाग में निगेटिव भावनाओं सोचोगे तो हमेशा गलत होगा। निगेटिव भावनाओं सोचो, अब कह दो कि मोदी जी लगाए हैं, भोजन दे रहे हैं, उससे अच्छा पैसा देते, ये देते वो देते, तब गड़बड़ हो जाए। निगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। देखिएगा
क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाए? नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। सही बात है। बहुत से आप लोग खाक सोए हो ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो एक टाइम खाना नसीब नहीं होता, एक टाइम का भोजन नहीं नसीब होता है मेरे दोस्त। हमारे तुम्हारे घर के बच्चे और सब घर के बच्चे, पास पड़ोस का बच्चे अगर गाड़ी पढ़ने जाते होंगे तो आप सोचते हो कि गाड़ी से पढ़ने जाए हमारे बच्चे ना, लेकिन कुछ ऐसे मजबूर लोग हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ सरकारी स्कूल का मतलब, अगर जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा वो सबसे गरीब माना जाता है बच्चा, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा ये माना जाता है कि उसको कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि सरकारी स्कूल जो टीचर होते हैं पढ़ लिख के क्वालिफाइड होके वहां जाते हैं पढ़ाते हैं ना, वहां जाते हैं पढ़ाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में विदाउट क्वालिफाई किए हुए पढ़ाते हैं। बस उन दोनों में फर्क कितना रहता है, वो पढ़ लिख के मेहनत करके जाते हैं, जॉब पा जाते हैं तो ऐसो आराम करने लगते हैं। अपने बच्चे क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। और जो गरीब बच्चा रहेगा उसका भविष्य बर्बाद करेंगे ना, राजनीतिक करते उसका भविष्य बर्बाद करेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम में रहेंगे मेरे दोस्त, टीचर का पेमेंट भी कम रहेगा, मेहनत भी ज्यादा करते हैं, और इतना मेहनत करते हैं कि आपका बच्चा भी पढ़ने में तेज हो जाएगा। हाँ, ये जो स्कीम है ना, ये सब गरीब की लापरवाही है। जितना गरीब होते हैं ना, सबसे बड़ा लापरवाह होते हैं। क्यों? टीचर, अब राहुल गांधी और योगी ये सब टीचर नहीं बनेंगे। आईएएस पीसीएस जो हैं, आईएएस पीसीएस के लड़के थोड़ी टीचर बनेंगे, बड़े बड़े अडानी अंबानी के लड़के टीचर नहीं बनेंगे। टीचर एक गरीब घर का लड़का ही बनता है ना, पता है नहीं आपको? जब गरीब घर का लड़का टीचर जाके वहां बनता है ना, तो उसको गरीबी भूल जाता है। गरीब बच्चों को पढ़ाना है, कम पैसा मगर वो लोग पढ़ाएं। कितना फीस है? 2-4 रुपए फीस है मंथली का। तो का जरूरी है 1 साल का 50,000 हमें भरने के लिए? बताइए। लेकिन का है, वो लोग पढ़ाते नहीं, क्या करते हैं, ऐसो आराम करेंगे और फर्स्ट क्लास अपना लड़का इंग्लिश मीडियम में छोड़ देंगे पढ़ने के लिए, अपना जाएंगे दूसरे बच्चे का भविष्य बर्बाद करेंगे। और ढिंढोरा पीटेंगे हम टीचर, जितने टीचर होते हैं सरकारी ना, वो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ना विश्वास हो जाके देख लीजिए, अपना लड़का इंग्लिश मीडियम में झोंक देंगे और वो दूसरे लड़के भविष्य बर्बाद करेंगे। और अगर ये कब सुधरेगा? जब सरकारी टीचर का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा, ये सरकार नियम निकालेगी तब। ये तो हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, हमें पता है। और दूसरे के लड़का भविष्य बर्बाद करे। हाँ, तो उन्हें कहेंगे सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं, समानता यहाँ कुछ नहीं है। गरीब के लिए गरीबी वाला हॉस्पिटल है, अमीर के लिए अमीर वाला हॉस्पिटल है, अमीर के लिए अमीर वाला कॉलेज है, गरीब के लिए गरीब वाला कॉलेज है। समानता वमानता कुछ नहीं है। जिसके पास जितना पैसे उतना बढ़िया कॉलेज में पढ़ा रहा है, यहाँ कुछ नहीं समानता। तुम गरीब हो गरीब रहो, जो अमीर हो अमीर रहेगा। हाँ, और अमीर बनना चाहते हो तो बस यही एक ही मूल मंत्र है, बाबा साहेब कह चुके हैं जी। हाँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पढ़ोगे, या कह सकते हो जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। सही है ना? तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए मेरे दोस्त, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिएगा और देखिएगा, इसमें का ये पहला वाला सही है, हाँ या ना, और दूसरा हाँ, यह स्कूल में भोजन के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये का है मेरे दोस्त? गलत है। पहला केवल एक सही, केवल एक तर्क मजबूत है, ठीक है। इसमें ना मजबूत और प्रबल और दुर्बल वाली बात होता है। ये देखो, दोनों तर्कवा सही है, ये भी तर्कवा सही है, ये भी तर्कवा सही, लेकिन इन दोनों मजबूत कौन है? तो मजबूत ज्यादा पहला वाला है। सही है, इसमें सही तो दोनों रहता है, लेकिन मजबूत कौन है वही उठाया जाता है, वही सही माना जाता है, ठीक है। अब इसको लगाइए, एफ जी एच आई जे और के 6 अलग अलग लंबाई वाले व्यक्ति हैं। एफ सबसे लंबा है, जी एच से लंबा है, जो आई से छोटा है, जी एच से छोटा है, लेकिन के से लंबा है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा ना, इस तरह जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको देखिए एक मेथड हम बता दे रहे हैं, एग्जाम वाला मेथड बता दे रहे हैं, वैसे ही लगाना है, ठीक है। देखिएगा, ये तो मान लीजिए एफ जी एच आई जे और के हैं, 6 अलग अलग लंबाई वाले व्यक्ति हैं। एफ सबसे लंबा है। जब एफ सबसे लंबा है तो एफ को हमें आप कंसलेशन मेथड लगाएंगे। एफ तो ऑप्शन है नहीं, एफ को छोड़ दीजिए। जो हमें सबसे छोटा लेना है, जो लंबा है उसको भगाइए, हटाइए भाई। जी एच से लंबा है, जी जब एच से लंबा हो गया, जी कैंसिल कर दीजिए। जी एच से लंबा है, जो आई से छोटा है। जी एच से लंबा है ना, जो आई से छोटा है। आई से छोटा कौन माना जाएगा? एच माना जाएगा, क्योंकि जो जिसके करीब रहता है उसी को उठा लिया जाता है। एच आई से छोटा है, तो
आई को भी कैंसिल करिए, सही है। आगे देखिएगा, जे एच से छोटा है, जो जे है एच से छोटा है, तो एच जे जो है मेरे दोस्त, जे एच से छोटा है लेकिन के से लंबा है, जो जे है एच से छोटा लेकिन के से लंबा है हेवा, तो ऑप्शन नंबर के करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त का हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे कैंसिल कर देना, हमें सबसे छोटका लेना है, तो जो लंबा निकले तुरंत इसको हटाओ, कैंसिल करो, भागो यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त, करेक्ट हो गया। ऐसे ही लगाना है एग्जाम में, ये नहीं एक फील्डिंग सजाएं, फील्डिंग सजाओगे तो सजाते रह जाओगे मेरे दोस्त, सही है। देखिएगा, अनुक्रम में अक्षर को अलग समूह क्या होगा, मतलब अलग नहीं, अगला समूह क्या होगा, मतलब यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बोलो। देखिएगा क्या हुआ है, चलिए बताइए, कमेंट करिए तुरंत, बोलो। देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, ए का वैल्यू 1 होता, बी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 4, जी का वैल्यू 7, के का वैल्यू 11, मतलब कह सकते हो कितना प्लस 1 प्लस, फिर कितना प्लस 2 प्लस, फिर कितना प्लस 3 प्लस, फिर कितना प्लस 4 प्लस, फिर कितना प्लस 5 प्लस, कितना आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा, पी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सही है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस हो गया। अब देखिएगा बी सी डी, देखिएगा यहाँ बी से सी हुआ है कितना, 1 प्लस है, सी से ई हुआ है 2 प्लस है, यहाँ कितना प्लस है, 3 प्लस है, 5 से 5 3 8, 8 हुआ, 3 प्लस है, 8 4 12, 12 5 17, क्यू पी क्यू ऑप्शन नंबर कौन सा, एक करेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे डायरेक्ट लगा लेना है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1% का इसको लगाइए। नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बोलो मेरे दोस्त, बताइए, देखिए बताइए, बोलो तुरंत कमेंट करिए, कितना होगा आंसर, तुरंत कमेंट करिए यार, ऐसे लिख दीजिए 17 का ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 का ए बी सी डी कौन सा है, बोलो तुरंत कमेंट करिए और लाइक वाला बटन दबाइए तत्काल। देखिएगा इसमें कुछ नहीं हुआ है मेरे दोस्त, इसमें देखिएगा 2-3 तरीका, या 5 3 15 चौका 60, यहाँ 37 दिया गया है, ऐसा नहीं हो सकता, या तो गुणा कराया गया होगा, 4 3 12 5 25, हाँ अगर 4 3 12 और प्लस है कितना 5 25, 12 25 जोड़ दो कितना आएगा, 37 आएगा, हाँ सही है, अभी आगे भी सही होगा तब सही माना जाए, 4 चौक 16 और प्लस 7 5 35 जोड़ दोगे कितना आएगा, 51, सही है। आगे देखिए 3 3 9 प्लस 6 5 30 जोड़ दोगे कितना आएगा, 39, यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त 39 आ जाएगा, कितना 39, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, 39 आएगा, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लगाइए, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताइए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बोलो तुरंत कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, तुरंत कमेंट करते रहिए मेरे दोस्त, तुरंत कमेंट करते रहिए, तुरंत कमेंट करते रहिए, बोलो। देखिए क्या हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, 1% नहीं सोचना है। अब इसको मेरे दोस्त हम जोड़ देंगे, कुछ नहीं किया यार, 5 1 6 ये 6 लिख दिया गया, 8 1 9 यहाँ 9 लिख दिया गया है, 2 1 3 यहाँ 3 लिख दिया गया है, 4 2 6 यहाँ का लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा, बस हो गया। ज्यादा सोचोगे तो दिमाग चकरा जाएगा, हो गया, ठीक है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, बताइए कोई दम है क्या, अरे धुआं बना दोगे आप लोग। इसको लगाइए, बताइए मेरे दोस्त खुला पासा है, बंद कौन सा हो, क्या किए, उस आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, मतलब इसको फोल्ड करोगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, बस वही बताना है, कौन सा बनाया जा सकता है नहीं, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त अगर हम देखा जाए, ई वाली लाइन इसके विपरीत होगा, और ई देखिएगा, और ये स्टार है इसके विपरीत होगा, और ये वाला पार्ट है इसके विपरीत होगा, तो देखिए, और जो एक दूसरे के विपरीत होता है वो साथ में एक साथ नहीं दिखता, जो एक दूसरे के विपरीत होता है मेरे दोस्त वह एक साथ दिखाई नहीं देता है, तो हम कह सकते हैं ई वाली लाइन देखिएगा, हम ये इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए ई वाला देखिएगा, ये देखिए, और इसके का है मेरे दोस्त, का है अपोजिट है, से ना अपोजिट है, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। देखिए यहाँ दोनों एक साथ का कर रहे हैं, यहाँ पे यही का है गलत है, यही का है नहीं बनेगा, यही सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ना, यही कहा गया ना, कौन सा नहीं बनाया जा सकेगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसको लगाइए। हाँ, नीचे दी गई आकृति को दर्पण प्रतिबिंब याद करना है मेरे दोस्त। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, यहां देखिए दर्पण रखा गया है, यहां पे कौन सा होगा, बोलो कौन सा होगा, बताइए बताइए। अब इस तरह सवाल को हम कैसे लगाएंगे, कंसलेशन मेथड से लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे मेरे दोस्त, कंसलेशन मेथड से लगाएंगे। जब इसको ऐसे देखेंगे तो ये सेम टू सेम ऐसे बदल जाएगा, तो सी इधर ही रहेगा, इधर नहीं भाग का आएगा, तो सी यहाँ है नहीं, ये भी कैंसिल। हाँ, इन तीनों में चेक करना है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, जो यल है ना, यल जो शेप है ऐसे बन जाएगी, यल का शेप ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ भी है यल का शेप वैसे, यहाँ भी ऐसे है, तो यहाँ नहीं, ये भी कैंसिल, यहाँ तो ऐसे बदल दिया गया है ना। अब देखिएगा और किसको उठा लिया जाए, और यल हो गया के का शेप है ऐसे बदल जाएगा, तो ये जो छोटा वाला है नीचे चला जाएगा, जो बड़ा वाला है ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ बड़ा वाला ऊपर है, यहाँ भी बड़ा वाला ऊपर है, लेकिन के का मुंह जो है ना ऐसे जब बदलेगा मेरे दोस्त, ये ऐसे कुछ रहेगा, तो यहाँ देखिए इधर मुंह कर दिएगा, ये भी का है गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त आपका करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन समाप्त हो गए मेरे दोस्त। तो क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतने मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।